नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गरम लहर, चुनाव कर्मियों पर कहर। ये मुद्दा इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम 4 जून को इस देश में लोकतंत्र के उस पड़ाव पे आ जाएंगे जब प्रधानमंत्री के तौर पर कोई नेता या हो सकता है कोई नया नेता शपथ ले। हम जनादेश को देंगे, लेकिन इन सब जनादेश में जहां हम लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं, जहां हम जाते हैं सुबह सुबह अपनी एसी गाड़ियों से या रिक्शे से या साइकिल से या मोटरसाइकिल से वोट डालने, वहां पर तैनात कर्मियों का हाल क्या है, वो किस तरीके से इस चुनाव को करा रहे हैं। अगर हम त्यौहार मना रहे हैं तो उस त्यौहार को मनाने के पीछे बड़ी आसानी से हम लोग वोट डाल के सेल्फी लेके डाल देते हैं, हमारा काम खत्म। जी नहीं, ये जो कर्मी तैनात होते हैं ये अपने घर को छोड़कर आपका वोट डलवाने आते हैं और अपने घर की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़ के ऐसे गांव में, ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर सच मायने में खाने के लिए सही चीज़ें भी नहीं मिल पाती। आज इसी पर बात करेंगे, गर्मी का लहर, चुनाव कर्मियों पर कहर। नौतपा शुरू होते ही पूरे देश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले आम था कि हम लोग किसी अखबार की हेडलाइन पढ़ा करते थे कि गर्मी ने 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और पारा 40 के पार पहुंचा। तब 40 पारा पार होते हुए बड़ा वो लगता था, बताओ पारा 40 के पार हो गया। आज जब हम स्टूडियो में बैठे हैं या जो हमारे संवाददाता बाहर हैं, उनमें से मुझे लगता है 1-2 डिग्री का ही अब फर्क रहा होगा। एसी पंखों ने काम करना बंद हो गया। लेकिन इसके विपरीत चुनाव का भी माहौल है, माहौल वहाँ पर भी गर्म है और उस चुनाव को कराने वाले जो कर्मचारी हैं सरकारी महकमे के, जो जिनके चुनाव में ड्यूटी लगी है, उनका हश्र क्या हो रहा है, उन्हें किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। एकलौता जिला मुझे मऊ मिला जहां 13 सीटों पर चुनाव होने, जहां पर डीएम ने एक अच्छी पहल करी और 4 बजे के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। एक अच्छी पहल थी, और लोग कर सकते थे। सोनभद्र में 3 की मौत भी हो गई। ये सोनभद्र जिला था जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई। ऐसे तमाम है जहां पर लोग बेहोश हो रहे हैं। मऊ में भी जब 4 बजे निकलती है पोलिंग पार्टियां तो एक व्यक्ति की बेहोश हो जाता है। अगर हम बात करें वाराणसी की तो वहां पर मणिकर्णिका पे 400 से ज़्यादा लोग क्रियाक्रम के लिए आ रहे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 400 से ज़्यादा। ये अपने आप में गर्मी बता रहा है कि अब गर्मी किस तरीके से जानलेवा हो रही है और इस जानलेवा गर्मी में किस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व को कराने वाले जो योद्धा हैं वो किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या तैयारी। इस पर बात करें, हमारे साथ विक्की डे संवाददाता वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विक्की, क्या मतदान स्थल पर क्या व्यवस्थाएं हैं वोटर्स के लिए भी, और जो मतदान कर्मी जो वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, किस तरीके से? बिल्कुल, आपको बता दें कि मैं इस समय मतदान स्थान पर मौजूद हूँ। इंटर कॉलेज है जहाँ पे मतदान स्थल बना है और यहाँ देखना चाहूंगा आपको बहुत ही सुंदर तरीके से तिरंगे का जो राष्ट्रीय ध्वज की तरह तिरंगे से इसको पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया है। मतदान कर्मी जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अपने अपने कार्य पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे ये लाइन लगेगी, यहाँ से अलग से ये लगाया गया है। जो मुस्लिम महिलाएं आएंगी उनको चेक किया जाएगा कि किसी तरह से कोई फर्जी वोट ना पड़े, इसकी भी पूरी ध्यान रखा गया। और जो इस समय सबसे बड़ी चुनौती गर्मी, जो गर्मी को देखते हुए देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कितने बड़े बड़े यहाँ पे कूलर लगाए गए हैं। तकरीबन हर लाइन के आगे एक कूलर लगाया गया है कि जो मतदाता होगा उसको गर्मी से किसी प्रकार की कोई घबराहट या चक्कर ऐसा कुछ ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। मतदाता का पूरा ध्यान रखा गया है और यहाँ पे जो मतदान कर्मी है वो पूरी तरीके से अपने अपने कार्य कर रहे हैं। उन्होंने दरवाजे पे प्रवेश का, ये कतार है, यहाँ से कतार लगेगी, यहाँ से लोग अपनी बारी के इंतजार करते हुए धीरे धीरे लोग आगे जाएंगे। चेक करा के एक एक लोग यहाँ से अंदर जाएंगे और मतदान करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से मतदान स्थल पर
पूरे कारपेट बिछाया गया है और पूरे इसको लगाया गया, अलग अलग कमरे बनाए गए हैं कि भीड़ इकट्ठा ना हो, एक ही जगह ना हो, कतार लंबी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। और ये मतदान केंद्र है, यहाँ पे अलग अलग लाइन के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई है। मतदान करने में यहाँ पहुंच के अपने अपने कार्य कर रहे हैं और कूलर पे लाइन देना, अभी पावर सप्लाई करना, सारे कार्य अभी शुरू है। यहीं पे दिखाना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से यहाँ पे देखिए डोर पे जो प्रवेश का वो लगा रहे हैं और यहाँ लगाए हैं कि आज आप वेबकास्टिंग सीसीटीवी निगरानी, मतलब सीसीटीवी निगरानी से भी पूरी जो वो रखी जाएगी नजर, उसका भी ये यहाँ पे ये जिक्र की एक पम्पलेट लगाया गया है पूरे तरीके से। कमरा नंबर 9 है, ये बूथ संख्या है। चारों जो सभी कमरों के बाहर इसी तरह से एक तरफ से प्रवेश का ये लगाया गया है, दूसरी तरफ निकास का रखा गया है। तो पूरी चप्पे चप्पे पे जो फोर्सेस है, जो सुरक्षा के इंतजाम गर्मी से निपटने के क्या, गर्मी से निपटने के लिए यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जो क्रमिक वहां पहुंचे हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनके सोने की क्या व्यवस्था है, वो कहाँ पर उनको विश्राम कक्ष दिया गया है, उनके गर्मी से निपटने की क्या व्यवस्थाएं हैं, पानी की क्या व्यवस्था है, पीने के पानी की? आपको बताना चाहेंगे कि पीने के पानी के जो मतदान कर्मी होंगे उनके पीने के पानी के लिए टैंक यहाँ पे लगाए गए हैं, जो नगर निगम के टैंक होते हैं वो लगाए गए हैं। वो और उसके बाद जो इनके कमरे अलग से दिए गए हैं जहाँ पे ये सो सकते हैं और एक साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल ये आराम कर रहे हैं वहीं पे, तो यहाँ पे उनकी इंतजाम किया गया है और वहाँ पे भी पंखे कूलर सभी लगाए गए। इस चीज का खास ध्यान रखा गया है कि मतदान कर्मी जो है, क्योंकि उनका एक अहम रोल रहता है मतदान कराना, जो सकुशल संपन्न कराना, कहाँ कहाँ से लोग की ड्यूटी लगती है, दूसरे जिले से आते हैं, इस समय बहुत ही परिश्रम है। और जो इस भीषण गर्मी में जो आज कई जिलों में देखा गया कि मतदान कर्मी जो है पोलिंग पार्टियां रवाना करते समय कोई खा के गिर गया, कोई बेहोश हो गया, तो तकरीबन ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जो धूप की वजह से, जो हीट वेव अभी भी 2 तारीख तक मौसम विभाग ने भी इसको जारी किया है कि 2 तारीख तक जो हीट वेव है, जो इस मौसम में धूप की जो तपन है ये काफी रहने वाला है। नौतपा का जो अभी फिलहाल कुछ ही दिन हुए हैं और फिलहाल अभी और जो सूरज की गर्मी वो लगातार तेज होती चली जाएगी और इसको देखते हुए मतदान कर्मी जो अपने घर छोड़ के आते हैं तो उनका भी खासा ध्यान रखा गया। मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी का भी व्यवस्था किया गया है। जी बिल्कुल विक्की, आप तमाम चीज़ों पर नज़र और बनाए रखें और क्या सुविधाएं नगर निगम वाराणसी यहाँ पर दे रहा है, पीने के पानी का क्या वो कैंपर आके लग जाएगा या उन्हें कुछ और मिलेगा? हमारे साथ और भी संवाददाता बने हुए हैं। सबसे पहले हम हरजिंदर सिंह के पास चलते हैं कि पंजाब गुरदासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ मौर्य संवाददाता मऊ से जुड़े, उनके पास भी चलेंगे। सिद्धार्थ, मऊ में अगर बात की जाए, अभी 4 बजे के बाद यहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवाना की गई और जब बात हो रही थी मेरी आपसे तब आपने बताया कि एक क्रमिक बेहोश होकर गिर गया, उसकी क्या स्थिति है? और जहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर गर्मी से निपटने के लिए वोटर्स के लिए भी और क्रमिकों के लिए भी क्या व्यवस्थाएं हैं? सबसे बड़ी बात कि उन्हें पीने का पानी और ठहरने की, जो सोने की व्यवस्था है वो कहाँ पर की गई है? इस गर्मी से निपटने के लिए क्या चीज़ें वहाँ पर की गई हैं? जी बता दें कि मऊ जिले में जिस तरह से जो तापमान लगातार जो बढ़ रहा है, जो तापमान यहाँ के ज्यादा तापमान जो देखा जाए तो 44 डिग्री से ऊपर है, यहाँ पर कहीं न कहीं ये लोगों पे असर डाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने मतदान केंद्र हैं, जितने मतदान केंद्र पे जो अधिकारी हैं, उनको कहीं न कहीं जो रोकने की व्यवस्था की गई है वो अधिकतर जो विद्यालय में की गई और विद्यालय में उनके लिए पीने के लिए जो ठंडा पानी की व्यवस्था की गई है। जो उसके बाद यहाँ पे जो बिजली की जो व्यवस्था है वो 2400 घंटा की गई है। और कल जो मतदान होना है वहां पे जो मतदान पे जो आएंगे उनके लिए भी पीने के लिए जो ठंडा पानी की जो व्यवस्था की गई है। जैसे जिस तरीके से जो 4 बजे के बाद जब रवाना की गई हैं पोलिंग पार्टियां, तो अभी आप कहां पर, अभी आप जिस पोलिंग स्टेशन पर हैं, मतदान केंद्र पर, वहां की स्थिति को दिखाइए जरा एक बार, और वहां कोई अगर मतदानता कर्मी जो वहां पर तैनात हो उससे बात करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, हम बता दें कि हम जो हैं लगभग जिले से 2 किलोमीटर दूरी पे प्राथमिक विद्यालय जो आता है वो कोपागंज में है। वहाँ पे जो मतदान जो केंद्र बना हुआ है वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो अधिकारी आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने रूम में आराम कर रहे हैं। जो तापमान को लेकर वो आराम कर रहे हैं और अभी उनसे हम संपर्क करेंगे। अभी उनसे संपर्क करके हम उनसे पूरी जो स्थिति है इसके बारे में बताएंगे। लेकिन जो वर्तमान में अगर आपको यहाँ की स्थिति बता दें तो यहाँ पे सरकार के द्वारा, जो यहाँ विद्यालय के द्वारा जो भी है, यहाँ पानी की जो व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो ठंडा फ्रीजर लगाया गया है जिससे यहाँ जो भी है उसको कम से कम ठंडा पानी
तापमान में जो मौसम है उस मौसम में उसको ठंडा ठंडा पानी कम से कम मिल सके। बिल्कुल, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी की बात हो रही है, जब हम बात करते हैं कि भाई गर्मी बहुत है, हम आप एसी में चले गए, लेकिन एक बीच ये भी देखना है जो सरकारी महकमा काम जिस तरीके से कर रहा है, वहाँ पर आपको पुलिस वाले मिलेंगे। सिर्फ मतदान कर्मियों में सिर्फ वो लोग नहीं जो आपका वोट डलवा रहे हैं, वो लोग भी हैं जो इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। वो पीएसी के वो जवान भी हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, वो पुलिस के जवान हैं, वो हर उस विभाग के लोग हैं जो इस चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं। और इस गर्मी में जिस तरीके से वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके लिए एक प्रशंसा के योग है। लेकिन इसी बीच जब उन्हीं के बीच के लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, सोनभद्र की जो खबर है, यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई गर्मी से। अरविंद दुबे के पास चलेंगे, उससे पहले हमारे साथ कृष्णकांत पांडे बलिया से जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत, अगर बात करें हम बलिया की, यहाँ की स्थिति क्या है? आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पर आप एक प्राथमिक विद्यालय पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर गर्मी से निपटने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो तापमान है ये तो अभी भी 4-5 बज रहा है, 5 बज रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कम है। लेकिन जब कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी और वो जब 5 बजे तक चलेगी, तो उस टाइम बैठने की क्या व्यवस्था की गई है वोटर्स के लिए भी और जो वहाँ कर्मी तैनात हैं उनके लिए भी? जी, मैं भृगु आश्रम के मतदान स्थल पे हूँ, जहाँ आपको रेडी चेक दिखा पाऊंगा कि यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे चेक करने तो यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि न ही पानी की व्यवस्था, न ही व्यवस्था और न ही बिजली की व्यवस्था। आइए रियलिटी चेक में और फिर ये पानी वानी की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्थाएं कराई जा रही है, लाइट वाइट की व्यवस्था है, यहाँ पे सोने होने की व्यवस्था है, पूरी तरह से सोने की व्यवस्था केवल वही बाथरूम की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था नहीं। जी, आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे बताया कि क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। और ये मतदान स्थल है जहाँ से सभी लोग अपना 19 लाख वोटर अब मतदान स्थल पे आकर अपना यहाँ वोट डालेंगे कतार में। बिल्कुल कृष्णकांत, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सामने दिखती जा रही हैं, किस तरीके से जो बाहर से मतदान कर्मी आए हुए हैं। गर्मी की बात करें तो इतनी तेज धूप गर्मी में जिला अस्पताल का बुरा हाल वैसे ही है। यहाँ के तेज बुखार से लोग, यहाँ पे तेज बुखार की वजह से लोग मरते जा रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। इतना ज्यादा मरीज भर्ती है उसमें कि बेड भी फुल हो चुका है। कल के लिए हम देखते हैं मतदान में कि किस तरह से लोग कितना जागरूक हैं इस मतदान को लेकर और कितने प्रतिशत लोग वोट कर रहे हैं कल 1 जून को। जी बिल्कुल, कल 1 जून है और इस गर्मी में किस तरीके से मतदान करने लोग निकलेंगे और जो ये मतदान कराने वाले लोग हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं हैं जिस तरीके के जो तमाम बयान दिए जाते हैं बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। जो अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, मैं उनके कार्य पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सच बात यह है कि धरातल पे आपके मुंह से निकली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी चीज़ें सत्य नहीं होती हैं, ये मान भी लेना चाहिए। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से मेडिकल किट तक नहीं उपलब्ध कराते। रायबरेली से खबर है कि हीट वेव से एक दरोगा की मृत्यु हो गई है। रायबरेली से खबर। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, स्ट्रांग रूम में तैनात दरोगा की मौत। हीट वेव की चपेट में आकर बिगड़ी थी तबीयत, जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। भदोही जनपद के रहने वाले थे मृतक दरोगा। मील एरिया थाना में तैनात थे मृतक दरोगा। स्ट्रांग रूम में तैनात दरोगा की मौत। हीट वेव की चपेट में आकर बिगड़ी थी तबीयत।
रायबरेली से खबर, स्ट्रांग रूम में तैनात दरोगा की मौत। हीट वेव की चपेट में आकर बिगड़ी थी तबीयत। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। भदोही जनपद के रहने वाले थे मृतक दरोगा। मील एरिया थाना में तैनात थे मृतक दरोगा। स्ट्रांग रूम में तैनात दरोगा की मौत। तेरह सीटों जो तस्वीर है मृतक दरोगा की, ये तस्वीर है जब उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। रायबरेली में दरोगा की मौत, हीट वेव से मौत हुई है। ये तैनात थे स्ट्रांग रूम में और इनकी हीट वेव की वजह से मृत्यु हो गई है। तस्वीरें आप रायबरेली के अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्ट्रांग रूम में लगी थी इनकी ड्यूटी। भदोही के रहने वाले थे, मील थाना क्षेत्र में रायबरेली में तैनात थे। से दरोगा की मौत। स्ट्रांग रूम में लगी थी दरोगा की ड्यूटी। रायबरेली में हीट वेव से दरोगा की मौत। स्ट्रांग रूम में लगी थी दरोगा की ड्यूटी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ केशवानंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केशवानंद, अगर बात की जाए तो स्ट्रांग रूम में तैनात थे दरोगा जिनकी मृत्यु हुई है। बिल्कुल, देखिए रायबरेली में 4 तारीख को मतगणना होनी है, जिसको लेकर के यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। उसी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के रायबरेली में दरोगा की तैनाती की गई थी। वहीं स्ट्रांग रूम में तैनात दरोगा की भीषण गर्मी के चलते मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि दरोगा जो है हार्ट अटैक से दरोगा की मौत हुई है। लगातार जिस प्रकार गर्मी पड़ रही है, वह स्ट्रांग रूम में तैनात दरोगा था, उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। बताया जा रहा है दरोगा भदोही जनपद का रहने वाला है, रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में तैनात था दरोगा हरिशंकर। वहीं शहर के ITI कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहाँ पे ड्यूटी के दौरान दरोगा की मौत हुई है। जी, बात की जाए तो और वहाँ व्यवस्थाएं क्या थी? अगर ऐसे ही हीट वेव से, तो इसका मतलब वहां पर व्यवस्थाएं उस तरीके की नहीं थी कि लोग धूप से बच सके।
बिल्कुल देखिए, अगर स्ट्रांग रूम के आसपास की बात की जाए तो वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, बाकायदा पंखे लगाए गए हैं, कूलर लगाया गया है। लेकिन जिस प्रकार देखा जा रहा है कि लगातार इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी में कई जनपद ऐसे हैं जहाँ पे पुलिसकर्मियों की मौत की खबर आ रही है। वहीं रायबरेली में भी स्ट्रांग रूम में तैनात था दरोगा, जिसकी भीषण गर्मी से मौत हुई। बताया जा रहा है कि दरोगा के पहले से ही जो है दवा भी चलती थी, वहीं अचानक सीने में दर्द हुआ जिसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका। तो दरोगा जो कि तैनात थे स्ट्रांग रूम में, उनकी मौत हो गई है। हार्ट अटैक से उनकी मौत बताई जा रही है, लेकिन हीट वेव और अब हम रुक करेंगे जहां पर 3 मौतें हो गई। मतदान कर्मी जब निकल रहे थे तब ये खबर आती है कि 3 लोगों की तबीयत खराब हुई। अरविंद दुबे के पास चलेंगे, सोनभद्र हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने इस खबर पर लगातार बने भी हुए हैं जब से पोलिंग पार्टियां वहां रवाना हुई हैं। अरविंद, क्या स्थिति है अभी फिलहाल की सोनभद्र की अगर देखा जाए? अभी थोड़ी देर पहले सोनभद्र डीएम चंद्रविजय सिंह द्वारा जहां एक और बताया गया कि 2 मतदान कर्मियों की मौत हुई है, उनके द्वारा पुष्टि की जाती है। तो बस अभी से कुछ देर पहले ताजा अपडेट आता है विश्वसनीय सूत्रों से कि एक और मतदान कर्मी की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी मौत जिन व्यक्तियों की हुई उनकी शिनाख्त 2 की तो नहीं हो सकी है। एक मतदान कर्मी की शिनाख्त हो सकी है। सोनभद्र के सीमावर्ती थाना अनपरा शक्तिनगर का रहने वाला है वो मतदान कर्मी जिनकी मौत हुई है। हीट वेव से मरने वालों की संख्या सोनभद्र जनपद में कुल 3 हो गई है। अब तक 3 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 8 मतदान कर्मियों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि 4 मतदान कर्मियों की इसमें से हालत गंभीर है, जिनको आईसीयू में रखा गया है, जबकि 4 लोगों का इलाज जारी है, जिनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। रॉबर्टसन से लोढ़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज में उनका उपचार चल रहा है। बता दें कि लगातार जहां पे निर्वाचन आयोग द्वारा यह बात सामने आ रही है कि नहीं व्यवस्था सब ठीक ठाक है, चुस्त दुरुस्त है, कहीं से कोई आप जिस मतदान केंद्र में खड़े हैं वहां की व्यवस्था अब क्या है? अभी यहाँ पर तो आप जैसा सूत्र बता रहे हैं कि तीसरा मतदान कर्मी भी उसकी मौत हो गई है। हम फिलहाल अभी जहाँ पर आप हैं वहां पर जरा चीजों को दिखाइए। जानने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे मतदान कर्मी है कि ये आए हुए हैं, यहाँ पे क्या व्यवस्था है इनको और कहाँ से आए हैं, हम इनसे खुद जानने का प्रयास करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? नाम ओम प्रकाश पड़ेगा। ओम प्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सोनभद्र रहने वाले। अच्छा, सोनभद्र के। यहाँ आपको व्यवस्था में अगर बात की जाए, जैसे निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सारी व्यवस्था मतदान कर्मियों के लिए बेहतर है, रहने की, खाने की, सोने की, क्या व्यवस्था दिख रही है? व्यवस्था हम लोग नहीं, वो मौत हुई है ना दरोगा की, उसी पे अपने से हम लोग पानी मार्केट से मंगा के पी रहे हैं। हम लोग पानी, आपको पानी तक की व्यवस्था यहाँ नहीं है? पानी हम लोग मंगा के पिए हैं पानी मार्केट से। मतलब यहाँ जब से आप आए हैं पानी पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है? ढाइया नहीं है, पानी मार्केट से पानी मंगा के हम लोग खुद पिए हैं। बल्ब भी यहाँ नहीं है, मतलब प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है। और ये पंखे वगैरह चल रहे हैं गर्मी में? चल रहे हैं। सर आए थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब, हाँ, बात किए हैं हाँ, उच्च अधिकारी से, बोले हैं कि शाम तक बल्ब लग जाएगा। अच्छा, शाम तक बल्ब लगेगा, मतलब बल्ब समय पे लग जाएगा, लेकिन पेयजल की व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं। जहाँ आपको रात में स्टे करना है, जहाँ सोना है, वहाँ की व्यवस्था कुछ आपने पता किया कैसी? व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था। अच्छा, वहाँ ठीक है। हम कुछ और कर्मी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपकी परिचय, आप क्या नाम है आपका? संजय जी, आप? अच्छा, किस पोस्ट पे है? अच्छा, तो यहाँ कैसी है मतदान कर्मियों के लिए व्यवस्था, विशेषकर पेयजल की इस गर्मी में, प्रचंड गर्मी में? पेयजल की तो व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। सेक्टर मजिस्ट्रेट सर आए थे, एडीएम साहब से बात किए जी, अभी आधे घंटे 20 मिनट में आप लोगों को सारी व्यवस्था दी जाएगी। मतलब अभी व्यवस्था जब से आप आए हैं बहुत बढ़िया नहीं दिख रही है? नहीं, तो आए तो वही सब करवाए। जितना बता के आपको वहाँ से भेजा गया है कि वहाँ ये व्यवस्था मिलेगी, ब्रीफिंग किया गया होगा, बताया गया होगा इस बारे में? वो सारी व्यवस्थाएं तो नहीं बताइए, जो बताया गया है वो व्यवस्था उतना बढ़िया नहीं मिल रही है। तो आप सुन पा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे मतदान कर्मी मौजूद हैं। इनका साफ कहना है कि पेयजल की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, बाजार से इन्हें पानी मंगा करके अपनी प्यास बुझानी पड़ी है, जबकि जिले में अभी 3 मौत हो चुकी है, 8 बीमार हैं, उसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अरविंद, हम बात कर रहे हैं गरम लहर चुनाव कर्मियों पर कहर, और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये कवरेज जारी रहेगी। आप देख रहे हैं की न्यूज,
खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं गरम लहर, चुनावी गर्मियों पर कहर, और सीधे आपको गाजीपुर ले जाते हैं। हमारे संवाददाता इकरार खान वहां पर मौजूद हैं। इकरार, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से जो मतदान कर्मी हैं और जो तमाम मतदान करने का लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि हर जिलों से जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रही हैं व्यवस्थाओं पर। अभी आप कहाँ पर हैं और उस मतदान केंद्र की क्या स्थिति, वहां पर क्या जो क्रमिक हैं वो पहुंच चुके हैं? इकरार। मैं इस समय गाजीपुर की जखनिया विधानसभा के शाहपुर शमशेर खान पोलिंग बूथ पे हूँ। मैं बता दूं कि यहाँ जितने कर्मचारी सब लोग आ चुके हैं। और मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था लमसम है, यहाँ के ग्राम प्रधान के माध्यम से पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि मैं जो यहाँ के कर्मचारी हैं इनसे मैंने बात किया तो इन्होंने कहा कि नहीं, किसी चीज की दिक्कत नहीं, जैसे खटिया हुआ, पानी हुआ, तमाम चीजें, खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों की लगातार की जा रही है। और मैं बता दूं कि जिस बूथ पे मैं हूँ इस बूथ पे 8 कर्मचारी से मैंने बात किया, उसके बाद व्यवस्था देखा, लेकिन यहाँ लमसम पूरी व्यवस्थाएं कंप्लीट है। जी, व्यवस्थाएं आप जरा देखिए उन जो मतदान केंद्र हैं, चूंकि वो सरकारी विभागों में तैनात हैं, हो सकता है वो किसी दबावश ना बोल रहे हैं, लेकिन आप भी जरा उस पूरे एरिया को जाकर देखिए वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, जरा दर्शकों को दिखाइए किस तरीके से पानी की कहां पर इंतजाम किया गया है, सोने के क्या इंतजाम है। इकरार जी, मैं बता दूं कि पानी की यहाँ हैंड पाइपें हैं, उसके बाद पानी की जो मिनरल वाटर होता है उसकी बिस्लरी बोतलें होती हैं वहाँ भी यहाँ पे रखी गई हैं, और तमाम जो भी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अभी इन लोगों को थोड़ा सा खाने पीने रहने की जो समस्याएं हैं थोड़ा सा कम था। उसके बाद इन्होंने अपने यहाँ ग्राम प्रधान से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, 1 घंटे के अंदर आपको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ बिजली की भी व्यवस्था हो चुकी, मैं अपने देखा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ कि बिजली की व्यवस्था लमसम पूरी है, और यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। इकरार, आप हमारे साथ मेरे जी इकरार, आप कुछ कह रहे थे। मेरे साथ एक लोग हैं, चाहिए मेरे साथ एक लोग, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर में इनकी कोई कम समस्या तो नहीं है। अगर मान ला के है तो क्या नाम आपका? श्रीनिवास शर्मा। प्रोफेसर आ गया जी। अच्छी बताइए, आप गाजीपुर में जखनिया विधानसभा के शाहपुर शमशेर खान पोलिंग बूथ पे आए हुए हैं, यहाँ क्या कुछ किसी की समस्या है कि हर चीज अवेलेबल है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब अवेलेबल जी, सब अवेलेबल है, सब अवेलेबल। जी, मैंने इनसे बात की थी, इन्होंने कहा कोई समस्या नहीं, जो थोड़ी सी दिक्कतें थी वो सब पूरी हो गई, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम और भी संवाददाता हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ राम शंकर यादव हैं गोरखपुर से हमारे साथ, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तापमान है जहां जहां पर चुनाव होने हैं। मऊ में 42 डिग्री, सोनभद्र 43 डिग्री, बलिया 41 डिग्री, गोरखपुर 40 डिग्री, मिर्जापुर 44 डिग्री और गाजीपुर 43 डिग्री। फिर वही सवाल है कि सिर्फ जिस तरीके से वादे किए जा रहे थे, जो चीज़ें हैं, अगर आप देखिए कि मऊ में सोनभद्र में किस तरीके से 3 लोगों की मौत हो जाती है, रायबरेली में हीट वेव से स्ट्रांग रूम में तैनात दरोगा की मौत हो जाती है, इससे तमाम चीज़ें सुनने को आ रही हैं। कहीं पर क्रमिक बेहोश हो रहे हैं, कहीं पर अच्छी पहल दिखाई जा रही है तो वहाँ मेडिकल किट्स दी जा रही हैं, कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं पर अगर बात की जैसे बलिया में वहाँ पर रहने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जो व्यवस्थाएं जिनको निर्धारित की गई थी, जिनको कहा गया था, मुझे लगता है उन्होंने अपना जो कार्य है वो सही तरीके से नहीं किया है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। 48 डिग्री के पार हर जगह का टेम्परेचर, अगर 42 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर आज
की डेट में हो रहा है। लोग 44-45 डिग्री में कल जब वोट डलवाएंगे लोगों से, सुबह से ही पारा जो होता है वो 7 बजे अगर हम देखें तो इतनी तेज़ धूप होती है, पारा जो होता है वो 40 के पार हो जाता है। तो कितनी मुश्किल, बड़ा सवाल है वोटिंग होगी, क्योंकि इससे पहले जो फेज़ हुए उनमें इस तरह की गर्मी नहीं हो रही थी गर्मी, लेकिन जो ये नौतपा के बाद वहाँ पीक पर है अपने, जहाँ पर हीट वेव से मौतें हो रही हैं, जो जहाँ पर लोग गश्त में भी देखने को मिल रहा है। और कल 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। उन चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं दर्शा रही हैं कि किस तरीके से मिर्ज़ापुर से भी हमारे संवाददाता हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, हीट वेव से 6 मौतें, बिना पोस्टमार्टम के कुछ भी कहा जाना मुश्किल। जिला अस्पताल के कूलर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बोले 4 मरीज मृत अवस्था में पहुंचे थे सीएचसी। बिना पोस्टमार्टम के कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। सुजानगंज सीएचसी में 2 की हीट वेव से मौत। हीट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं आप लोग, हम लोग हीट वेव की बात करेंगे पहले। हीट वेव में मतलब एक्सेसिव हीट, माने 47 डिग्री के ऊपर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ जैसे हीट पे रैशेस पड़ते हैं, जैसे गमोरिया हम लोग कहते हैं। फटीग होता है, माने थक जाता है इंसान। क्रैम्प्स हो जाता है, हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं। क्रैम्प्स मतलब मसल्स में फटीग, मसल्स जैसे मरोड़ते नहीं हम लोग की मसल्स ऐसे। एंड हीट एग्जॉशन हो जाती है, उसमें नौसिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना, ये सब हो जाता है। एक्सेसिव माइल्ड टेम्परेचर रहेगा, एक्सेसिव पानी पीने का वो ज्यादा बढ़ जाएगा, पानी ज्यादा पीने के। लास्ट में हीट स्ट्रोक होती है। हीट स्ट्रोक में क्या हो जाता है, चक्कर आ जाएगा, फेंट हो जाएगा, पेशेंट थोड़ा सा ऑल्टर्ड सेंसोरियम रहता है इसमें। हीट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं आप लोग, हम लोग जिस हिसाब से सीएमओ साहिबा बता रही हैं उस तरीके से तो चीज़ें और ही हैं। हीट स्ट्रोक और हीट वेव में ही डिफरेंस बता रही हैं। लेकिन सुजानगंज सीएचसी में 2 लोगों की मौत हुई। बचाव के लिए लोगों को किया जा रहा है, जागरूक कर रहे हैं बाकायदा महकमे। हालत से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है, ऐसा वो कह रही हैं। जौनपुर में हीट वेव से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इमरजेंसी के लिए 10 बेड भी रखे गए हैं, ये भी बताया गया है।
साहिबा को आपने सुना जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो 6 लोग आए थे उनमें 4 लोगों मृत ही CSC पहुंचे थे और अब वो बचाव कर रही हैं कि उनकी ये पोस्टमार्टम के बाद ही होगा, पता चलेगा कि हीट वेव से उनकी मृत्यु हुई या किसी और वजह से। अगर आपको भी पोस्टमार्टम के बाद ही पता करना पड़े तो आप सीएमओ जो होता है, मुझे लगता है जिस तरीके का पद है वहाँ पर बहुत अधिक जानकारी उनको हो जाती है कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। मैंने तो ऐसे डॉक्टरों को देखा है, उनके साथ रहा हूँ कि वो देख के बता देते हैं कि हाँ इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। खैर, अजय प्रताप सिंह हमारे साथ जौनपुर संवाददाता बने हुए हैं। अजय, 6 लोगों की हीट वेव से मौत हुई और सीएमओ साहिबा कह रही कि 4 तो पहले से ही मृत आए थे। जी 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 विशाल जी जी आपको बता दें कि जौनपुर में जिस प्रकार से पारा जो है 46-47 के पार जा रहा है, इस तरीके से जो है अभी यहाँ पे जौनपुर में गर्मी के हालात को देखते हुए जहाँ जो है स्कूलों और को भी और चीजें कॉलेजों को भी ध्यान रखा गया, वहीं आपको बच्चों के लिए और बाहर न निकलने के लिए कहा जा रहा है। साथ में जो है जिस प्रकार से जो है लोगों को बहुत जरूरी काम हो तभी लोग जो है बाहर निकले। हीट वेव और यही नहीं, जिस प्रकार से सरकार इस पे काम कर रही है, अधिक से अधिक जो है सुविधाएं अस्पताल में बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन हीट वेव की पुष्टि के लिए जो है पोस्टमार्टम एक अनिवार्य प्रक्रिया कर दी गई कि अगर हीट वेव से मौत होती है तो उनका कहना है कि उसमें पोस्टमार्टम अगर लगता है परिजन को कि हीट वेव है तो वो उस केस को ही मानेंगे हीट वेव, जिसमें वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी और उसमें उसकी पुष्टि की जाएगी। जी, तो पोस्टमार्टम के लिए क्या वो शव भेजे गए हैं अब तक जो मृतक हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जी, उसमें दो की पोस्टमार्टम हुई है। 4 लोगों की पोस्टमार्टम न होने की वजह से इस बात की पुष्टि जो है नहीं हो पा रही कि इनकी मौत जो है हीट वेव से हुई है। ये एक प्रमुख कारण जो है वो मानती हैं। जी, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय को आपका। तो जौनपुर में हीट वेव से 6 की मौत पर अब सीएमओ बचाव में, उनका 4 मरीज पहले से ही मृत थे, बिना पोस्टमार्टम के कुछ भी कहना संभव नहीं। हालत से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है, ऐसा उन्होंने कहा है। जिला अस्पताल में कूलर लगाने के उन्होंने आदेश दे दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं। इमरजेंसी के लिए 10 बेड सुरक्षित रखे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हीट वेव पर 6 की मौत पर उन्होंने ये बात कही है कि 4 मरीज मृत अवस्था में आए थे। जिला अस्पताल के कूलर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ये जौनपुर की सीएमओ है जिन्होंने ये बयान दिया है। और इसी बीच मिर्जापुर से खबर आ रही है, मतदान कर्मियों पर हीट वेव का कहर जारी। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, मतदान कर्मियों पर हीट वेव का कहर जारी। 6 होमगार्डों समेत 9 मतदान कर्मियों की हुई मौत। मरने वालों में लिपिक और सफाई कर्मी भी शामिल। हीट वेव के चलते 23 कर्मियों की बिगड़ी हालत। मतदान कर्मियों पर हीट वेव का कहर जारी।
मरने वालों में लिपिक और सफाई कर्मी भी शामिल। मिर्जापुर से खबर, मतदान कर्मियों पर हीट वेव का कहर जारी। हीट वेव के चलते 23 कर्मियों की बिगड़ी तबीयत। मतदान कर्मियों पर हीट वेव का प्रहार, 6 होमगार्ड समेत 9 मतदान कर्मियों की मौत। मरने वालों में लिपिक और सफाई कर्मी भी शामिल। उसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अगर बात की जाए तो 9 लोगों की मौत हो गई है हीट वेव से। ये हम आपको बताते हैं कि चुनाव में जो कल होने वाले मतदान, 7वें चरण के मतदान के लिए चुनाव में ड्यूटी करने के लिए जो होमगार्ड आए थे, उसके साथ साथ यहाँ बाहर से जो होमगार्ड आए थे, उसके साथ साथ जो यहाँ के कर्मचारी थे, जिसमें एक सफाई कर्मी थे और एक लिपिक थी, 6 होमगार्ड सहित जो है 9 लोगों की मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि 20 लोगों को जो है हीट स्ट्रोक से हालत खराब होने पे तेज गर्मी की वजह से हम जो है इनको मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई, जिसमें से 9 लोगों की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि कल जो चुनाव होने वाले हैं और जिले का जो है तापमान 45 डिग्री, 47 डिग्री, 46 डिग्री बना हुआ है। इसकी वजह से जो प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था न होने के कारण आज जो है 9 लोगों की मौत हो गई। जी, अगर बात की जाए तो प्रशासन ने क्या तैयारियां की थी? जिस तरीके से हीट वेव में मुझे लगता है 16 होमगार्ड को भर्ती कराया गया जिला अस्पताल में, उनकी स्थिति क्या है इस वक्त? जिन होमगार्ड जो होमगार्ड को और भर्ती कराया गया है, जो जिला अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। अभी वो डॉक्टर की निगरानी में है और अभी तक जो है उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल। डीएम का क्या कुछ कहना है? डीएम मुझे लगता है आपके यहाँ पर प्रियंका निरंजन है, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जिला निर्वाचन अधिकारी से बात हुई, उनके बात के अलावा उनके कहना है कि ये सभी जो कर्मचारी थे अधिक तापमान की वजह से इनकी हालत खराब हुई है और जिसके कारण जो इनको मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनका बेहतर इलाज के लिए जो है हम हर संभव प्रयास किए हैं। डॉक्टरों को जो है हर जो अन्य लोग भर्ती हुए हैं उनके इलाज के लिए जो है सभी डॉक्टरों की टीम को लगाया गया है। मंडलीय अस्पताल के प्रधानाचार्य भी और सभी आला अधिकारी मंडलीय अस्पताल के भी वो मौके पर मौजूद हैं। जी, अगर बात की जाए आशुतोष तो कितने बजे रवानगी हो रही थी जब ये होमगार्ड जो है लगभग 20 से करीब, उनकी जब तबीयत बिगड़ी, कितने बजे आज रवानगी हो रही थी पोलिंग पार्टियों की? शाम को 5 बजे रवानगी हो रही थी। शाम को 5 बजे रवानगी हो गई थी और शाम को 5 बजे जो है जिले का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था और जिले का जो तापमान था सुबह 10 बजे से जो है मतलब वो बहुत अधिक तापमान था और 10, 11, 12 के बाद जैसे ही शाम ढला तापमान और बढ़ गया, जिसकी वजह से जो है अचानक जो यहाँ के लोग मतलब कर्मचारियों की, होमगार्डों की जो है हालत खराब हुई। आनंद फानंद में उनको जो है मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके साथ साथ कई अन्य कर्मचारी हैं जिनको चक्कर आ रहा था और उल्टी हो रही थी, ऐसे भी कई कर्मचारी हैं, उनका भी जो है तबीयत थोड़ा सा बिगड़ने का स्थिति है। जी, फिलहाल अगर बात करें तो ट्रामा सेंटर में कौन कौन मौजूद है वहां पर? जी, ट्रामा सेंटर की बात करें, ट्रामा सेंटर में इस समय जिलाधिकारी, डीएम, एसपी सहित जिले के सभी अधिकारी वहां मौजूद है। उसके साथ साथ मंडलीय चिकित्सालय के प्रधानाचार्य, एसआईसी सहित चिकित्सा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, सभी ट्रामा सेंटर में मौजूद है मौके पर। जी, आप बिल्कुल, आप भी नजर बनाए रखें इस बड़ी खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, मंडलीय चिकित्सक लोग ट्रामा सेंटर में किए गए भर्ती। हमारी भाषा है वो गंगा के बाद लोगों को आपकी और सीएमओ मिर्जापुर और प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज दोनों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही हमारे जो आवश्यक सभी व्यवस्थाएं हैं, ORS की
व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्था लगाकर करें। मैम कितने की मौत हुई? कितनी? अभी आज हमारे 5 होमगार्ड की मौत हुई। मैम क्या ये चुनावी ड्यूटी में आए थे, क्या किन कारणों से मौत हुई? ये सभी होमगार्ड जो है वो विभिन्न जनपदों से, बाहर के जनपदों से चुनावी ड्यूटी में आए थे। इनका अभी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया कराई जाएगी उसके साथ ही मैम डिहाइड्रेशन, लू या गर्मी की वजह से इन सभी स्थितियों को लेकर लगातार लोगों को दिशा निर्देश किया जा रहा है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी और लिक्विड से बचने की व्यवस्थाएं भी सारी कराई जा रही है और लगातार हमारे जितने स्टाफ है, मतदान कर्मी है, पुलिसकर्मी है, सभी को इस बारे में दिशा निर्देश चाहिए। अभी कुछ और लोग भी हैं मैम कि बस 5 ही लोग? अभी तक तो 5 ही। थैंक यू मैम। जो पारा है वो कहीं ना कहीं 45 डिग्री के पार जा पहुंचा है और अब हीट वेव जो वहाँ पर होमगार्ड्स आए, जो पुलिसकर्मी आए हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ रहे हैं, चाहे वो रायबरेली हो या मिर्ज़ापुर हो। चुनावी ड्यूटी में अब तक हीट स्ट्रोक से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 6 होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आप मिर्ज़ापुर ट्रामा सेंटर की ही देख रहे हैं, जहाँ हीट वेव की वजह से इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, जहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हीट वेव के जो हीट स्ट्रोक है उसकी चपेट में आ रहे हैं। चुनावी ड्यूटी में हीट स्ट्रोक से 9 की मौत, 6 होमगार्ड जवानों सहित 9 की मौत हुई है। मिर्ज़ापुर में और अब हम रुक करेंगे पंजाब का, जहां पर गुरदासपुर से हमारे साथ हरजिंदर सिंह बने हुए हैं और मतदाता यहाँ कल मतदान केंद्र से हमारे साथ बने हुए हैं पंजाब से। हरजिंदर जी, अगर बात की जाए तो पंजाब की क्या स्थिति है गर्मी को लेकर? वहाँ पर जैसे यूपी में हाहाकार मचा हुआ है, कहीं 6 लोगों की मौत हो गई है, कहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब की स्थिति क्या है? हरजिंदर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद हरजिंदर जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हीट वेव से 23 लोगों की तबीयत बिगड़ी है, 6 होमगार्ड जवानों सहित 9 की मौत हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सहित कई लोग ट्रामा सेंटर पहुंचे हैं। ये मिर्ज़ापुर की हीट वेव से 23 लोगों की तबीयत बिगड़ी है।
आपको अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि यूपी में किन किन जिलों में क्या तापमान है। मऊ में 42 डिग्री, सोनभद्र में 43 डिग्री, बलिया में 41 डिग्री, गोरखपुर में 40 डिग्री, मिर्जापुर में 44 डिग्री और गाजीपुर में 43 डिग्री तापमान है। अब आपको बता दें यूपी की जिन 13 सीटों पर चुनाव है, एक बार वो चेहरे देख लेते हैं। यूपी की जिन 13 सीटों पर चुनाव है उनमें से गाजीपुर से पारसनाथ, देवरिया से शांकमणि त्रिपाठी, घोसी से राजीव राय, कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह, गोरखपुर से काजल निषाद, महाराजगंज से पंकज चौधरी, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं, रिंकी कौल रॉबर्ट्सगंज से हैं, सलेमपुर से बसपा से भीमराव राजभर, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य प्रत्याशी हैं और वहीं वीरेंद्र सिंह इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं। बांसगांव से कमलेश पासवान, सदर प्रसाद कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। अजय राय वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के सपुत्र हैं और वो घोसी विधानसभा से राजीव राय के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। गरम लहर और चुनाव कर्मियों पर कहर लगातार। हम बताएं मिर्जापुर में होमगार्ड समेत 9 लोगों की मौत हो गई, इसमें 6 होमगार्ड शामिल हैं। अगर बात की जाए आज तो सोनभद्र में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन अभी जो ऑफिशियल पुष्टि है वो 2 लोगों की है। हमारे साथ कई जगह संवाददाता जुड़े थे जिन्होंने 4 ही चीज़ों को बताया। अगर हम बलिया की बात करें तो वहाँ जहाँ पर कृष्णकांत पांडे थे उन्होंने बताया किस तरीके से लोग जो हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं ड्यूटी करने, जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। पानी की बोतलें बाहर से आ रही हैं। गाजीपुर में जब हमारे संवाददाता इकरार खान ने जो तस्वीरें दिखाई वो कहीं ना कहीं दर्शा रही थी कि वहाँ पर वो चीज़ें फिलहाल जो बल्ब की थी या लाइट की थी वो कहीं ना कहीं सही से हो रही हैं। कहीं पर मिला जुला असर है, लेकिन मऊ में जिस तरीके से चीज़ें थी कि एक क्रमिक बेहोश होता है फिर उसको ले जाके भर्ती कराया जाता है, लेकिन जौनपुर में सीएमओ का जो बयान था वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि भाई हीट वेव से मौत मानने से ही इनकार कर दिया उन्होंने तो गजबी बात कर दी। उन्होंने कहा हीट वेव और हीट स्ट्रोक दोनों का फ़र्क है, पहले आप मुझसे वो समझिए। जब आपको घमौरिया हो जाती है तो वो हीट वेव में आता। अभी तो पोस्टमार्टम होगा तब हम बता सकेंगे कि पूरी स्थिति क्या है। और कुछ और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। हरजिंदर सिंह है संवाददाता पंजाब। वाराणसी से हमारे साथ हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी जुड़ी हुई हैं। गरिमा, वाराणसी की अगर बात की जाए तो एक तो राजनीतिक पारा हाई है, दूसरा गर्मी से भी पारा बहुत ज़्यादा हाई है। हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था लगभग 400 से ज़्यादा लोग मणिकर्णिका पर घंटों के हिसाब से आ रहे हैं और वो तस्वीरें भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आ रही हैं। अभी भी आप किसी घाट पर ही मौजूद हैं, क्या स्थिति है वहाँ की? गरिमा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गरिमा अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, आवाज मिल रही है आपको विशाल? जी मिल रही है।
बिल्कुल विशाल, देखिए वाराणसी की बात करें तो कल यानी कि 1 जून को यहाँ पर मतदान होने वाला है और काफी उत्साहित यहाँ पर मैंने आम जनता से भी जब बात किया तो नजर आई है। और देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पारा तो हाई ही है, लेकिन इसके साथ साथ वाराणसी में जो राजनीतिक पारा है वो भी काफी ज्यादा हाई हो चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज थे वो लगातार यहाँ पर मौजूद रहे थे और उनकी मौजूदगी ने यहाँ पर ये दिखाया था कि भले ही वो जीत को लेकर कितना भी आश्वस्त क्यों ना हो, लेकिन बावजूद इसके इस बार भारतीय जनता पार्टी का ध्यान अपने जो अंतर है उसको बढ़ाने पर है। और वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो लगातार जीत का दावा कितना भी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सामने मुश्किलें बहुत ज्यादा है, क्योंकि दावे और सच में बहुत अंतर होता है विशाल। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से लगातार सांसद हैं और ये उनका ही क्षेत्र माना जाने लगा है पूरी तरीके से। काशी एक अलौकिक जगह है और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी आज यही बात कहते हुए नजर आए हैं। अब इंतजार कल का है और कल देखेंगे कि किस तरीके से जनता जो है वो उत्साहित नजर आ रही है मतदान को लेकर और कितनी संख्या में निकलती है। हालांकि किसी से भी आप बात कीजिए यहाँ पर तो कहते हैं ना कि मुकाबले जैसी चीज यहाँ पर नजर नहीं आती है। यहाँ बिल्कुल साफ साफ सब कुछ नजर आ रहा है और हर कोई यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी में नजर आ रहा है। ये तो चुनाव की बात हो गई गरिमा। अगर गर्मी को लेकर बात की जाए, पारे को लेकर बात की जाए तो वहाँ पर भी मुझे लगता है पारा बहुत हाई है और 44-45 डिग्री टेम्परेचर 12 से 4 के बीच वो रहता है। अभी की स्थिति क्या है, घाटों पर भी भीड़ कम हो गई है, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं मृत्यु के बाद इन्हें यहाँ लाया जाता है, यहाँ इनकी मुखाग्नि दी जाती है, सारे क्रियाक्रम किए जाते हैं। तो उन 2 घाटों को छोड़ दे तो और घाटों पर अगर मैं बात करूँ, चाहे 80 घाट हो, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो या उसके आगे जितने भी घाट हैं, वहाँ पर भीड़ अब कम हो गई है, वहाँ पर उस तरीके से लोग नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विशाल, हमने राजनीतिक पारे की तो बात कर ली, लेकिन जो असल में पारा बढ़ता जा रहा है वो भी वाकई में लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन अगर घाटों की बात करें तो आपने कहा कि जिन घाटों पर भीड़ है वहां पर है, मैं भी एक घाट पर मौजूद हूँ। मैं घाट पर आई तब मैंने देखा कि यहाँ पर जो भीड़ है वो बाकी दिनों के मुकाबले काफी कम नजर आई है। हालांकि क्रूज पर हम मौजूद हैं और यहाँ से हम अपने के न्यूज इंडिया के दर्शकों को बाकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लोग पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सन्नाटा भी जरूर दिखाई दे रहा है। लोग इसलिए भी आए हैं क्योंकि कल मतदान का दिन है और कल यहाँ पर थोड़ा सा सन्नाटा रहने वाला है। लोग जो बाहरी प्रदेशों से हम कह लें या बाहरी जिलों से कह लें वो यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि काशी प्रभु भोलेनाथ की धरती है। लेकिन गर्मी ने यहाँ पर पूरी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, क्योंकि कहते भी है कि नदियों के किनारे ज्यादा गर्मी होती है और उमस भरी गर्मी ने लोगों को कहीं ना कहीं परेशान जरूर किया है। विशाल। बिल्कुल गरिमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए और इस गर्मी में रिपोर्टिंग करने के लिए। हमारे जितने संवाददाता थे उनको कहीं ना कहीं खुद भी सतर्क रहे। जिस तरह से प्रशासन लगातार ये बात कह रहा है कि जिस गर्मी में वो आपको बचना है और जिस तरीके से हमारे सभी संवाददाता मतदान स्थल पे थे, वहाँ की गर्मी जिस तरीके से हीट वेव चल रही हैं उनसे सतर्क रहने की आपको और हमें सबको जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।